गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है रियल नंबर का। और जो वीडियो लेक्चर 3 था बच्चों, उसी लेक्चर के अंदर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से समझे थे। उसको डिटेल में भी हमने यह समझा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। और उसके बाद हमने दो डेफिनेशन भी की थी, जिनमें से एक डेफिनेशन थी कंपोजिट नंबर और दूसरी जो डेफिनेशन थी वो थी हमारे पास है प्राइम नंबर की डेफिनेशन। उसके बाद बच्चों जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि किस टाइप से किन्हीं भी दो नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हम किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हमने वीडियो लेक्चर 3 के अंदर हमने समझा था। अब जो वीडियो लेक्चर जो 4 है, ये वीडियो लेक्चर 4 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली सोल्व करेंगे। और जो एक्सरसाइज 1.2 है ये कम्प्लीटली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड है और किन्हीं भी दो नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से किन्हीं भी दो नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना भी समझेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, अपने टाइम को खराब ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का, वो है एक्सप्रेस इज द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमारे पास ये 5 पार्ट हैं, इन पांचों पार्ट को हमने प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 140 और 140 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी हमने उनको रिप्रेजेंट करना है। तो जिस टाइप से हम जो 6, 7 और 8 क्लास के अंदर हम किसी भी नंबर के फैक्टर करते थे, उसी मेथड की हेल्प से हम 140, 156, 3825, 5005, 7429 इन सभी नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हमने 140 ले लिया जो फर्स्ट पार्ट है। तो 140 के हमने प्राइम फैक्टर किए बच्चों। तो सबसे पहले ये कितने पर डिवाइड होता है? 2 पर। तो 2 से जाएगा 2 7 जो 14 और 0। उसके बाद ये जाएगा, फिर दोबारा से 2 पर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 35 2 जा 70। उसके बाद बच्चों ये जाएगा 5 पर, 5 7 जा 35। आफ्टर दैट ये लास्ट में किस पर जाएगा? 7 पर, 7 1 जा 7। अब जो 140 है, इस 140 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 है, ये जो 2 है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हमने प्रीवियस जो क्लासेस थी उनमें ये पढ़ा था कि कोई भी दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर की पावर ऐड हो जाएगी अगर वो दोनों नंबर सेम हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर सकते हैं अगर वो दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे हुए हों। तो उसी टाइप से हमने यहाँ पर किया 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 और इंटू 5 और इंटू में 7। तो 140 को हमने प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। बस इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में इतना ही करना था। उसके बाद बच्चों मैंने इसका थर्ड पार्ट लिया। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपने ट्राई करके देखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारे। वैसे ये जो थर्ड पार्ट है वो दे रखा है कि हमने 3825 को प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पर नंबर लिया 3825, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये जाएगा 3 पर, तो ये गया 3 1 जा 3 और उसके बाद जाएगा 3 2 जा 6। उसके बाद ये जाएगा 7 पर और फिर जाएगा 5 पर, 3 5 जा 15।
अब ये दोबारा से 3 पर जाता है, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये 5 है बच्चों यहाँ पर। उसके बाद ये अब जाएगा 5 पर, 5 8 जा 40 एंड 42 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 5 5 जा 25, अगेन दोबारा से ये 5 पर ही जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, आफ्टर दैट ये 17 पर ही जाता है, 17 1 जा 17। अब जो नंबर था हमारे पास 3825, इसके प्राइम फैक्टर क्या आए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू में 17। अब इनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 2, यानी कि 3 जो नंबर है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इंटू में 5 रेज टू पावर 2 और इंटू में कितना आ गया 17। बस इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है इसमें इतना ही हमने करके दिखाना था। उसके बाद हमने बच्चों यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट ले लिया जो फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में भी हमने 7429 को प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। नंबर हमने लिया 7429 इसको भी हमने प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये बच्चों 7 पर भी नहीं जाता है और अब ये 11 पर भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 17 पर। 17 पर जाएगा, 17 पर डिवाइड करेंगे तो 4, ये 400 और यहाँ पर फिर बचेगा 3 और उसके बाद 7, 437 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये। उसके बाद ये जाएगा 19 पर, 19 और ये हो जाएगा 23। आफ्टर दैट लास्ट में कितने पर जाएगा ये 23 पर, 23 1 जा 23। जो हमारे पास नंबर था 7429, इसके प्राइम फैक्टर क्या आए 17 इंटू 19 और इंटू 23। ये जो नंबर है 7429, जो नंबर आए 17 इंटू में 19 इंटू में 23, ये इसके क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान था। जो बाकी जो पार्ट बचे हैं, पार्ट एक तो सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ा है और जो पार्ट फोर्थ है ये भी मैंने आपके लिए ही छोड़ा है। तो आपने इन दोनों नंबर्स को भी आपने प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बस आपने इनको डिवाइड करके देखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास कुछ पेयर में इंटीजर्स दे रखे हैं और उन इंटीजर्स का एचसीएफ और एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई दैट, और हमने ये भी वेरीफाई करना है कि अगर उन दोनों नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ जो हमारे पास आएगा उनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के ही इक्वल आएगा। अब बच्चों इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट लेता हूं मैंने लिया 510 और 92। इसके इन दोनों नंबर के सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर करने हैं। तो फर्स्टली हम 510 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे। जो 510 है बच्चों ये सबसे पहले 2 पर डिवाइड होता है कम्प्लीटली, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और दोबारा से 2 5 जा 10। इसके बाद ये डिवाइड होता है 3 पर, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15, 85 बचेगा। और इसके बाद बच्चों ये डिवाइड होता है 5 पर, 17 5 जा 85 और आफ्टर दैट ये 17 पर ही डिवाइड होता है। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर आए वो प्राइम फैक्टर हमारे पास आए 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू में 17। उसके बाद हम 92 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 92 के प्राइम फैक्टर क्या है, सबसे पहले ये 2 पर डिवाइड होता है, देन 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। आफ्टर दैट अगेन 2 पर ये डिवाइड होता है कम्प्लीटली, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6
और लास्ट में अब ये 23 पर ही जाएगा, 23 बन जा 23। जो 92 के जो प्राइम फैक्टर आए वो है हमारे पास 2 इंटू 2 और इंटू में 23। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2 और इंटू में कितना आया, 23 आया। अब बच्चों मैंने इन दोनों नंबर्स का यानी 510 और 92 का मैंने HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका LCM फाइंड आउट करते हैं कि LCM क्या होगा इन दोनों नंबर्स का। इन दोनों नंबर्स का हमने LCM निकाला। LCM ऑफ 510 एंड 92, इन दोनों का LCM निकालेंगे। तो LCM में क्या होता है कि इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर है उनमें से कॉमन फैक्टर की हमने हाईएस्ट पावर लेनी है और बाकी जितने भी फैक्टर्स बचे हैं उन सभी को हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में उनको भी हमने लिखना है। तो 510 और 92 ये जो दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर में जो 2 है, 2 जो इंटीजर है, ये इंटीजर दोनों में कॉमन है और दोनों में जो हाईएस्ट पावर है वो है 2 रेज टू पावर 2। तो हमने ये फैक्टर ले लिया एक 2 रेज टू पावर 2 का, और इनटू में बाकी जितने भी फैक्टर बचते हैं लाइक दैट, एक बचता है हमारे पास 3 और एक बचा 5 और लास्ट में कितना बचता है 17। जब हम इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो लास्ट में मैं रिजल्ट लिख देता हूं डायरेक्टली, आप मल्टीप्लिकेशन करवा के इसको चेक कर सकते हो। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी 23,460। ये क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर का एलसीएम। उसके बाद हम इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 510 और 92 का। ये क्या होता है बच्चों, HCF के अंदर हम लीस्ट पावर लेते हैं जो कॉमन फैक्टर हो, बस कॉमन फैक्टर की ही हमने छोटी पावर लेनी है, बाकी जितने फैक्टर बचते हैं उनको हमने नहीं लिखना है। विदाउट कॉमन फैक्टर जितने जो कॉमन फैक्टर नहीं है उनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट नहीं करेंगे। तो जो 510 है और 92 जो है, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली ऑन 2 है, और लीस्ट पावर क्या है, ओनली 2 रेज टू पावर 1, ये फैक्टर है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर 1। 2 रेज टू पावर 1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो इन दोनों नंबर का जो 510 और 92 है, इनका जो एलसीएम आया वो एलसीएम तो बच्चों हमारे पास कितना आया 23,460, और इनका HCF कितना आया, HCF बच्चों हमारे पास आया ओनली ऑन 2। अब हमने क्या करना है कि एलसीएम और HCF का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर मैंने डायरेक्टली ये रिजल्ट ही लिख दिया बच्चों कि HCF और LCM, HCF इनटू में LCM इज इक्वल टू जो मल्टीप्लिकेशन में जो गिवन नंबर है 510 और इनटू में 92। अब HCF कितना है बच्चों, वो है 2, और LCM कितना दे रखा है 23,460। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये जो गिवन नंबर है 510 और 92, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही आएगा। तो ये बच्चों आपने यहाँ पर ये प्रूव करना था, आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा के चेक कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन आएगी 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 0, 2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 6 जा 12, कैरी आ जाएगी 1, 2 4 जा 8 और 1 ऐड कर दिया मैंने 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 46,920। अब जब आप 510 जो फर्स्ट हमारे पास नंबर दे रखा है और सेकंड नंबर जो हमारे पास दे रखा है 92, 510 और 92 की जब आप मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो इस केस के अंदर भी इन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी बच्चों 46,920। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। और आपने यही यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाना था कि जो गिवन नंबर है उन गिवन नंबर का सबसे पहले हमने HCF
और एलसीएम फाइंड आउट करना था। फिर हमारे पास जो ये रिजल्ट दे रखा है एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये रिजल्ट भी हमने वेरीफाई करना था। तो जो बाकी जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है और थर्ड जो पार्ट है, ये भी आपने इसी टाइप से करना है। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेशन के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है। इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम जो गिवन 3 नंबर हैं इनका हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, उस क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हमने फाइंड आउट किया था। तो हम फर्स्टली उसी टाइप से जो 3 जो नंबर हैं, हमने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट नंबर है 12, सेकंड है 15 और थर्ड है 21। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो फर्स्टली हमने नंबर ले लिया 12, इसके हो जाएंगे 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 12 के प्राइम फैक्टर क्या है, 12 के प्राइम फैक्टर आए हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 इनटू में 3। उसके बाद 15 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 3 5 जा 15 और उसके बाद 5 पर जाएगा, डिवाइड होकर ये 5 1 जा 5। अभी जो 15 के प्राइम फैक्टर आए वो 15 के प्राइम फैक्टर आए 3 इंटू में 5 और लास्ट में जो नंबर बचता है वो है हमारे पास 21। 21 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। यहाँ पर 21 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 3 इंटू में 7। अब बच्चों हमने उसी टाइप से यही करना है जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया था किन्हीं भी 2 नंबर्स का, वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, हमने सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू, हमने वो लेना है, सबसे पहले हम कॉमनली फैक्टर वो लेंगे जिस कॉमन फैक्टर की पावर क्या हो, हाईएस्ट हो। तो यहाँ पर हमने ये देखा जो एक कॉमन फैक्टर है 3, ये 3 कॉमन फैक्टर इन तीनों के अंदर है और तीनों की पावर क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 रेज टू पावर 1। बाकी जितने भी फैक्टर बचते हैं उनको भी हमने प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में राइट करना है। एक तो बचता है हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 और एक नंबर बचता है 5 और लास्ट में एक नंबर बचता है 7। जब हम इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 420। ये तो हो गया बच्चों इन तीनों नंबर का एलसीएम। उसके बाद हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना था। बच्चों यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि एचसीएफ के अंदर हम वही फैक्टर लेंगे जो तीनों के अंदर कॉमन हो और उसकी हमने लीस्ट पावर लेनी है। यहाँ पर एक ही फैक्टर कॉमन है 3 और इसकी लीस्ट पावर 1 ही है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो जो गिवन नंबर थे 12, 15 और 21, इनका जो एलसीएम आया वो एलसीएम तो हमारे पास आया 420 और एचसीएफ जो आएगा वो एचसीएफ हमारे पास कितना आया, 3। उसी टाइप से आपने सेकंड और थर्ड पार्ट, ये दोनों जो पार्ट रिमेनिंग में बचे हैं, इन दोनों पार्ट का भी आपने इसी मेथड की हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन दोनों पार्ट के आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना दे रखा है, 9। तो हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब हमने अभी प्रीवियस में एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने एक रिजल्ट को वेरीफाई किया था। वो रिजल्ट क्या था
कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ओनली 2 नंबर के केस में ही अप्लाई होता है। कभी आप इसको 3 नंबर के केस में अप्लाई करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही नंबर हैं, तो ये रिजल्ट हम लगाएंगे। हमने इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना था। एलसीएम ऑफ 306 और 657 इनटू एचसीएफ ऑफ 306 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। प्रोडक्ट हम नंबर क्या क्या दे रखे हैं, 306 और इनटू में 657। अब बच्चों जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन ये है कि जो नंबर है 306 और 657, इन दोनों नंबर का एचसीएफ गिवन है और वो है क्या है हमारे पास 9 है। तो रिजल्ट वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये जो एलसीएम ऑफ 306, 657 एज इट इज इनटू ये रिजल्ट हमारे पास गिवन था, इसकी वैल्यू 9 थी, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू 9 इज इक्वल टू 306 इनटू में 657। अब ये 9 जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, जब इसको राइट हैंड साइड में लिख के आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास से, एलसीएम ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 306 इनटू में 657 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 9। जब 9 को इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और 9 से डिवाइड करवाएंगे, यानी कि इनको कैंसिल आउट करेंगे, तो जब हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो रिजल्ट कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, वो रिजल्ट आएगा बच्चों 22,338। ये हमारे पास क्या बचेगा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही फाइंड आउट करना था। बस हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से इन दोनों नंबर का एलसीएम हमने फाइंड आउट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर जो n है वो n कोई भी नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू शोन तक। तो हमने यहाँ पर ये बताना था कि 6 रेज़ टू पावर n, n यहाँ पर जो अल्फाबेट्स दे रखा है इसमें n की मैं क्या वैल्यू पुट करूं नेचुरल नंबर में से, कि पुट करने के बाद जो नंबर आए उस नंबर में उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट केस के अंदर 6 की पावर 1 करके देखा, तो इसमें आंसर हमारे पास क्या आया, 6 आया। फिर सेकंड केस के अंदर हमने 6 रेज़ टू पावर 2 करके देखा, इसको हमने लिखा 6 इंटू में 6 नंबर कितना आया, 36 आया। थर्ड केस के अंदर हमने क्या करके देखा, 6 रेज़ टू पावर 3 करके देखा, इसको हमने लिखा 6 इंटू 6 इंटू में 6, ये रिजल्ट कितना बचेगा, 216 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हम 6 की पावर जो नेचुरल नंबर है उनमें से कोई एक नंबर हम पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम उस रिजल्ट को ओपन करेंगे, जैसा कि हमने सेकंड और थर्ड पार्ट में करके देखा है कि यहाँ पर पहले 6 की पावर 2 पुट किया, उसको हमने ओपन करके देखा तो रिजल्ट हमारा आया 36। फिर हमने 6 रेज़ टू पावर 3 किया, इसको ओपन करके देखा तो रिजल्ट हमारा है 216। तो इसमें जो ये 6 है यूनिट डिजिट है, इन दोनों नंबर्स के अंदर ये यूनिट डिजिट ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर ये 0 होगा। कौन से केस का कहने का मतलब ये हुआ कि हम n की वैल्यू इन नेचुरल नंबर में से क्या पुट करेंगे, कि पुट करने के बाद जब इस रिजल्ट को ओपन करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है उस नंबर का वो 0 होना चाहिए। तो ऐसा कोई केस तो बनेगा नहीं कि 6 की पावर हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें और उस केस के अंदर जो नंबर आए वो नंबर हमारे पास क्या बचे, उस नंबर के अंदर यूनिट डिजिट 0 हो।
एक ही केस के अंदर ऐसा हो सकता है जब हम 6 के फैक्टर करें और उस 6 के फैक्टर के अंदर 5 और 2 ये जो दो फैक्टर हैं, ये जो दो प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आए। अगर नहीं है तो ऐसा कोई भी केस नहीं बनेगा कि जिस केस के अंदर उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया। 6 रेज टू पावर जो n है, इस 6 रेज टू पावर n को हमने लिखा 3 इंटू में 2 होल रेज टू पावर n। हमने 6 के पहले फैक्टर की, फैक्टर क्या है 3, पहला फैक्टर 3 है और दूसरा फैक्टर क्या है 2 है। अब इन दोनों नंबर की जो पावर n है वो हम अलग अलग कर सकते हैं। हमने लिखा 3 रेज टू पावर n और इंटू में 2 रेज टू पावर n। अब मैंने आपको एक रिजल्ट ये बताया था, अगर जो नंबर 6 है, इस नंबर 6 के प्राइम फैक्टर जो होंगे उसे प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर ये दोनों नंबर आते हैं 5 और 2, तो उस नंबर की कितनी भी पावर करें हम, उस केस के अंदर जो रिजल्ट में जो संख्या बनेगी, जो नंबर आएगा, उस नंबर के अंदर यूनिट डिजिट 0 होगा। क्योंकि 5 और 2 की मल्टीप्लाई करवाते तो रिजल्ट आता है 10 और 10 की हम कितनी भी पावर करें तो रिजल्ट में जो नंबर आएगा उस रिजल्टिंग नंबर के अंदर यूनिट डिजिट जो होगा वो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना होगा, वो होगा 0। लेकिन 6 के जो हमने प्राइम फैक्टर किए, इस 6 के प्राइम फैक्टर के अंदर 2 तो है लेकिन हमारे पास 5 नहीं है, और 5 ना होने की वजह से ऐसा कोई भी केस नहीं बनेगा कि जिस केस के अंदर हम 6 की पावर जो n है, यानी कि 6 की पावर हम कोई नेचुरल नंबर करें और उसको एक्सपेंड करें, उस केस के अंदर उस नंबर का जो यूनिट डिजिट जो हो वो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो, 0 हो। तो यहां पर मैं लास्ट में यही लिखूंगा बच्चों, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है फॉर विच 6 रेज टू पावर n एंड with the digit 0, कि उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देखिएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर आप तक पहुंचाया जाएगा। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। देखो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस केस के अंदर हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी। एक तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंपोजिट नंबर की, फर्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी कंपोजिट नंबर की, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और सेकंड जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर बच्चों वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हो या फिर किससे डिवाइड होते हो, 1 से, यानी कि जिस नंबर के फैक्टर 2 ही बने, 2 से ज्यादा ना हो। जैसे हमने एक नंबर लिया 7 को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर इसके फैक्टर करेंगे तो 7 और 1 2 ही फैक्टर होते हैं इसके। अगर हमने 23 लिया, 23 के फैक्टर होते हैं 23 इंटू में 1। अगर हम 3 लेते हैं, 3 के 2 ही फैक्टर होते हैं 3 इंटू में 1। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। या तो वो नंबर खुद से डिवाइड होता है, इटसेल्फ से डिवाइड होता है, या फिर किससे डिवाइड होता है, 1 से। लेकिन कंपोजिट नंबर के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता हो और दूसरे से और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता हो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि किसी नंबर के अगर हम फैक्टर करें तो उस नंबर के फैक्टर 2 से क्या हो जाता हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अब जो क्वेश्चन जो दे रखा है उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स दे रखी हैं। एक टर्म ये दे रखी है फर्स्ट,
और सेकेंड टर्म 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन दोनों नंबर्स को हमने बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले बच्चों हमने फर्स्ट जो नंबर दे रखा है वो ले लिया। हमने लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में कितना है 13 है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पर 13 को क्या ले लिया, कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचता है 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस में 1। अब 13 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको हमने सोल्व किया। 11 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 77, 77 की 1 के साथ करवाएंगे तो 77 और 77 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। लेकिन ये 78 जो है इस 78 के प्राइम फैक्टर 2 से जाता है। किस टाइप से, मैं कुछ ही प्राइम फैक्टर इसके करके बताता हूँ आपको। जैसे 78 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6 और 2 9 जा कितना आ गया 18। उसके बाद 39 पर ही जाता है, ये 39 बन जा 39। तो हमने जो 78 है इस 78 को हमने लिखा 2 इंटू में 39 और जो 13 है वो है एज इट इज। तो जो ये नंबर है इस नंबर के 2 से ज्यादा क्या है प्राइम फैक्टर है, तो ये क्या बनेगा कंपोजिट नंबर। उसी टाइप से बच्चों जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 को कॉमन ले लिया। 5 को कॉमन लेने के बाद 7 इंटू 6 इंटू 4 और इंटू 3 इंटू 2 ये 1 और यहाँ पर कॉमन लेने के बाद जो 1 बचा इनको मैंने राइट नहीं किया, स्किप कर दिया ये पार्ट मैंने यहाँ से। और प्लस में कितना बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद अब जब हम इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है हमारे पास क्या है कि कंपोजिट नंबर है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।